सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले रसायन विज्ञान आपके केमिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है और इन सभी को डायग्राम यानी कि इमेजेस की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, लाल लेड होता है, जो आपका रेड लेड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है Pb3O4 या फिर PbO, PbO2, Pb2O3। और काफ़ी सारों ने इसको देखा भी होगा लाल लेड को। अगर नहीं देखा है तो अभी हम आपको दिखा देंगे। तो बताइए लाल लेड क्या होता है। वेरी सिंपल, वो होता है आपका Pb3O4। ये होता है आपका लाल लेड। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो चलो यहाँ पर अभी आपको दिखा देते हैं। सो बेसिकली ये होता है लाल लेड Pb3O4। इस प्रकार का दिखाई देता है ये सिंदूर जैसा, जो एक केमिकल है एक प्रकार का, और आपने कहीं ना कहीं पर इसको देखा भी होगा। चलिए बढ़ते आगे की ओर। सो इसीलिए राइट ऑप्शन पास्ट। नेक्स्ट, गेमेक्सेन का नाम आपको बताना है, आईपीसी नाम। गेमेक्सेन का आईपीसी नाम आपको बताना है। तो पहले तो आपको गेमेक्सेन की संरचना पता होना चाहिए, तभी आप आईयूपीएसी नाम लिख पाओगे। तो चार ऑप्शन सामने है आपके, कौन सा सही है आईपीसी नाम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन को क्या बोलते हैं, गेमेक्सेन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो चलो यहाँ पर दिखा देते हैं गेमेक्सेन का संरचना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, यहाँ पर यह है आपका गेमेक्सेन। ठीक है, तो कितने सी एल इसमें 1 2 3 4 5 6 तो इसमें क्लोरो हो गया आपके। ठीक है, और ये किसको इंडिकेट करता है, साइक्लो। तो हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, और ये किस प्रकार बनाया जाता है देख लो आप। बेंजीन से बनाया जाता है ये, प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया करके। तो इस प्रकार आपका गेमेक्सेन बनता है। और इसका जो आईपीसी नाम है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये आपको याद रखना है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसका सामान्य नाम है गेमेक्सेन और ये इसका नीचे आईपीसी नाम है। चलो बढ़ते आगे की ओर। और यहाँ पर हेक्सा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर 6 है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हेक्सा का प्रयोग हुआ है। चलो, इसीलिए राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक, सी वाला। अगला है, निम्न में से 8:8 को कोऑर्डिनेशन का उदाहरण आपको बताना है। विच ऑफ द एग्जाम्पल 8:8 कोऑर्डिनेशन कौन सा है, CF2, CSCl, ZnS, KCl। बहुत आसान है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CSCl। अब आप बोलेंगे सर इसका यही आंसर क्यों होगा, तो चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर CSCl क्या है, कौन सी संरचना बनाता है, ये बनाता है आपका BCC। ठीक है, BCC संरचना ये बनाता है। और यहाँ पर जो CS है प्लस, ठीक है, और Cl माइनस। तो थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो यहाँ पर CSCl BCC संरचना बना रहा है, तो Cl प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर BCC में क्या होता है, एक एटॉम को कितने 8 तरह से घेरा रहता है। ठीक है, और Cl के लिए भी सेम वही है, वाइस वर्सा भी सही है। ठीक है, तो BCC में यही होता है कि एक परमाणु को 8 तरह से कोने पर रहता है, तो 8 में इसका हिस्सा जाता है। तो Cl में भी सेम वही है और इसका वाइस वर्सा भी सेम ही है, 8:8। तो हो गया ना 8:8। तो इस प्रकार से आपको करना होता है और इस प्रकार आपको आंसर देना होता है। बहुत ही देखो कितना 2 स्टेप में हो गया हमारा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलो बढ़ते आगे की ओर। ठीक है, अगला यहां पर आप देख पा रहे होंगे Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आपको बतानी है।
ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है किसकी, Fe की, और सबको निकालनी आती होगी, जिन्होंने कोर्स खरीद रखा होगा उनको तो पता भी है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, मिलते रहेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप आपने निकाल लिया होगा, क्योंकि हमने तो निकाल लिया है, और हमारा जो आंसर निकल के आया है यहाँ पर, वो निकल के आया है +2। क्या निकल के आया है, +2 निकल के आया है। अब आप बोलेंगे सर ये किस प्रकार से निकला है +2, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे K4, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। Fe का तो पता नहीं है तो इसको x मान सकते हैं, और Cn का -1 होता है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 है तो 6 कर देंगे =0, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे ब्रैकेट को, तो 4 आएगा, ये प्लस x आ गया, इसको हल करेंगे तो -6 आ जाएगा, राइट। अब -6 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा =0। अब ये 0 के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x +2, कितना सिंपल है। तो ऐसे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए। तो समझो आपका काम बन गया, और 1 2 3 क्वेश्चन तो बनते हैं आपके ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो इस प्रकार आपको हल करना होता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा आया +2। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अम्लीय हाइड्रोजन निम्न में उपस्थित होता है। अम्लीय हाइड्रोजन निम्न में उपस्थित होता है, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, तो वो होता है आपके इथाइन में। किस में होता है, इथाइन में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको, इथाइन में होता है वो, इथाइन, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न समीकरण में शोधन की कौन सी विधि प्रकट होती है। विच मेथड प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोइंग इक्वेशन। फॉलिंग, बेसमीकरण, या फिर क्यूबलीकरण, या फिर वेन आर्कन डे, कौन सी विधि द्वारा होता है ये बताओ। ये जो टाइटेनियम है, कौन सी विधि द्वारा इनको शुद्ध किया जाता है। बहुत ही आसान है, मैंने बताया भी था, टाइटेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये जो धातुएं होती हैं इनको किया जाता है वेन आर्केल डे बोर विधि, और ये दे रखी है लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन डी में, वेन आर्केन डे बोर विधि। क्लियर। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइटेनियम को, तो टाइटेनियम है, और यहाँ पर अगर और अच्छे से समझना है तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, टाइटेनियम और जर्कोनियम। कौन सी विधि यूज हो रही है यहाँ पर, वॉन आर्कन डे बोर मेथड, देख लो आप। तो टाइटेनियम की बात अगर आए तो भी आपको वॉन आर्कन डे बोर करके आना है, अगर जर्कोनियम की बात आए तो भी आपको वॉन आर्कन डे बोर मेथड आपको करके आना है। इस डायग्राम से याद आपको रह जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये टाइटेनियम और ये जर्कोनियम, दोनों के लिए वॉन आर्कन डे बोर मेथड, ठीक। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। लोहे के प्रगलन में वात्याभट्टी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया होती है। 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी रिएक्शन होती है। और मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, और वो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डायग्राम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार, और अधिकतर डायग्राम से ही पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है कौन सी अभिक्रिया होती है। तो हमको तो पता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है, अगर आप भी पढ़ोगे तो आपको भी आ जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे होती है आपकी Fe2O3 + 3CO, ये दर की आपके डी वाले में। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि समझा देते हैं आपको। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे ये है आपके वात्याभट्टी, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे है, और वैसे जिन्होंने कोर्स खरीद रखा उनको तो मिल ही गई। तो देखो विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा सकता है 1500 पे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अभिक्रिया होती है। आपसे यू भी पूछा जा सकता है 850 पे, आपसे यू भी पूछा जा सकता है 700 पे।
और आपसे यूं भी पूछा जा सकता है 250 पे। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ये देखिए 1500, 850, 700, 250। तो आपसे पूछा गया था कि 400 से 600 के बीच वाली, तो 400 से 600 के बीच ये वाली, ठीक है। और ये बैठ रहा है आपका इस वाले हिस्से में, ये रहा। तो इसीलिए यही हमारा आंसर हुआ था Fe2O3 प्लस 3CO, क्योंकि ये 400 से 600 के बीच यही है। अगर एग्जाम में 850 की बात करें तो ये वाली लिख कर आनी है आपको, ये वाली। अगर 1500 की लगभग पूछा जाए तो ये वाली। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कौन से टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन होगी। क्लियर? याद रख लोगे, ये तीन है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली और ये थर्ड। ठीक, तीनों चारों आपको अच्छे से याद कर लेनी है। सो यहाँ पर इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन ये हुआ, क्योंकि 400 से 600 पे यही अभिक्रिया होती है। चलो अगला है कि निम्न में कौन सा प्रतिकारक एथिलीन एसिटिलीन के बीच विभेद के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत ही आसान है। जो एथिलीन और एसिटिलीन के बीच विभेद करता है तो वो है आपका अमोनियम क्योप्रस क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्योप्रस क्लोराइड। तो ये आपको याद रखना होगा, एथिलीन और एसिटिलीन के बीच विभेद यही करता है। अगला आणविक भार योग होता है, एटॉमिक मास इज एडिशन। आणविक भार योग होता है, किसका होता है बताओ? आणविक भार किसका योग होता है? बहुत ही आसान है, बचपन में भी पढ़ा होगा आपने। वो होता है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। चलो अगला, प्रति मार्कोनिकॉक संलयन निम्न में नहीं पाया जाता। एंटी मार्कोनिकॉक एडिशन इज नॉट फाउंड। प्रति मार्कोनिकॉक संलयन निम्न में से नहीं पाया जाता, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताओ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो कौन कौन सा पाया जाता है, ये अगर आपको पता है तो आप इसको कर पाओगे। तो प्रति मार्कोनिकॉक संलयन में कौन कौन सा पाया जाता है? प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन 1 भी होता है और पेंटीन 1 भी होता है, जबकि ब्यूटीन 2 नहीं होता है। तो यही तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन इज ब्यूटीन 2। ठीक है, याद रखना आप, यहां से क्वेश्चन बनता है प्रति मार्कोनिकॉक का नियम। क्लियर? अगला, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि किसकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की किसने की थी? न्यूट्रॉन की किसने की थी? समस्थान की खोज किसने की थी? तो कौन सा गलत यहां पर मैच हो रहा है वो आपको बताना है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर सही सुमेलित है, तो वो हमको नहीं लगाना, क्योंकि नई वाला ढूंढना है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ये भी बात सही है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ये भी बात सही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्फा कणों की बौछार रदरफोर्ड ने तो की थी, और काफी सारे जो कण थे, अल्फा कण थे, वो टकरा के वापस भी आ गए थे, क्योंकि अंदर नाभिक था इसलिए, और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता ही है। तो यहाँ पर समस्थान की खोज फ्रेडरिक ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक ने। जबकि यहाँ पर बोर दे रखा है, तो ये गलत बात है। तो गलत बात है तो ये सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो ऐसे आपको बताना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है पहले। ठीक, अब देखो विद्यार्थियों, अयस्क आपको बताना चाहिए किस धातु का कौन सा अयस्क होता है। कैसिटेराइट अयस्क है, किसका है? कैसिटेराइट अयस्क है, टीन का, जिंक का, लेड का, तांबे का। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? तो वो है आपके टीन का। किसका है? टीन का। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो विद्यार्थियों, हर एक धातु का अपना अपना एक अयस्क होता है, और ये आपको समझ में आएगा लिस्ट के माध्यम से, और वो अभी हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे,
ये कुछ मेटल है हमारे पास और ये कुछ उनके ऑरेंज यानी कि अयस्क है। जैसे कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड होता है, केलोनाइट होता है, आयरन का हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, कॉपर का क्या होता है, कॉपर पायराइट होता है, ठीक है। जिंक का क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है, क्लामीन होता है। तो ऐसे आपको अयस्क याद रखना है और कभी कभार आपसे अयस्क का नाम लेके मेटल का नाम भी पूछा जा सकता है। तो और भी लिस्ट है, ये देखो। जैसे कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। क्रोमाइट किसका है, क्रोमियम का। तो इस प्रकार कॉपर का आप याद रख सकते हो, आयरन का रख सकते हो। तो हमसे यहाँ पर अभी क्या पूछा था, कैसिटेराइट। तो ये रहा ना कैसिटेराइट, किसका है, टीन का। तो ऐसे आपको लिस्ट पता होना चाहिए। और टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो वहाँ तो डाल ही देंगे हम। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से फॉलो कर लेना। तो गलेना किसका होता है, किसका अयस्क है गलेना, तो वो है आपके लीड का, ठीक है। तो लेड का होता है तो गलेना आपको याद रखना है। तो ऐसे आपको याद रखना होता है अयस्क, और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्लियर, चलो बढ़ते आगे की ओर। सो राइट ऑप्शन इज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं। किसी स्वतः प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी आपको बताना है। डेल्टा जी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फिर इंफानाइट। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो विद्यार्थियों, स्वतः प्रक्रिया के लिए हमेशा डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, नेगेटिव, ऋणात्मक होना जरूरी है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमारे कल कुछ जो बॉटनी के क्वेश्चन है वो रह गए थे, तो उनको भी यहाँ पर कवर हम कर लेते हैं। देखते हैं वो आपको आते हैं या फिर नहीं। थोड़ा सा बॉटनी को भी यहाँ पर देख लेते हैं। अगला बॉटनी का क्वेश्चन है, कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का पाया जाना किसको प्रदर्शित करता है। सम टाइम वाटर ब्लूम्स सो इन लेक ड्यू टू पोषण की कमी, ऑक्सीजन की अधिकता, ऑक्सीजन की कमी, झील में शाकाहारियों की अनुपस्थिति बताओ। वाटर ब्लूम्स जानते हो ना, वाटर ब्लूम्स क्या होता है, जो ग्रीन ग्रीन लेयर होती है ना वो वाली। तो बहुत आसान है, वो किसको प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन की कमी को। अगर वो है तो मतलब ऑक्सीजन की कमी है। तो काफ़ी सारों ने तो देखा होगा वाटर ब्लूम्स, अगर नए देखा है तो चलो मैं दिखा देता हूँ वाटर ब्लूम्स आपको। ये है आपके वाटर ब्लूम्स, यही प्रदर्शित करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। कितना हरा हरा है, पानी के ऊपर हरा हरा। तो या वाटर ब्लूम्स होता है आपका। ये इस प्रकार से हरा हरा लेयर होते हैं, आपने देखा होगा आसपास तालाबों में, झीलों में। तो ये वाटर ब्लूम्स होता है जो कि ऑक्सीजन की कमी को प्रदर्शित करता है। ये इस प्रकार का, अगर ये आपके पास आस पास दिख रहा है ना तो समझ जाओ कि ऑक्सीजन की कमी है वहां पर पानी में। चलो बढ़ते आगे की ओर। ओके नेक्स्ट, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, किसमें रहता है, मानव भ्रूण यानी कि इम्ब्रियो किसमें सुरक्षित रहता है, कौन इसको प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत आसान है, एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होती है एमनियोटिक कैविटी, तो चलो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये इस प्रकार के होती है आपकी एमनियोटिक कैविटी, जिसमें फ्लूइड भरा है, ठीक है। ये एमनियोटिक फ्लूइड और ये आपकी एमनियोटिक कैविटी। तो ये पूरा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बच्चे को, भ्रूण को। ये इस प्रकार भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते आगे की ओर, ठीक है। ये वाला हो जाएगा हमारा एमनियोटिक कैविटी। अगला, लीनियस का पादप वर्गीकरण है, प्राकृतिक, वंशावली या फिर कृत्रिम। तो हर बच्चे को पता है कि जो हमारे लीनियस है उनका पादप का वर्गीकरण कौन सा था, कृत्रिम, आर्टिफिशियल था, ठीक है, आर्टिफिशियल। अगला, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पेलेग्रा इज कॉज बाय डेफिशिएंसी विच विटामिन, थायमिन, कैल्सिफेरॉल, नियासिन या फिर विटामिन बी12 जिसको साइनोकोबालिन भी आप बोलते हो।
और ये तो मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो भी बना रखा है चैनल के ऊपर, इसी के ऊपर, कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन सी विटामिन का केमिकल नाम क्या होता है। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, विटामिन का पूरा वीडियो आप देख लेना। अगर वीडियो को लाइक करते होंगे आप तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा वो वीडियो, तो लाइक करना भी ज़रूरी होता है। तो देखो विद्यार्थियों, पेलेग्रा जो होता है वो होता है नाइसिन, ठीक है, निकोटिक अम्ल की नाइसिन की कमी से। अब ये नाइसिन कौन सा विटामिन होता है, चलो देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पेलेग्रा, ये विटामिन B3, ये पूरा ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, B1 की कमी से बेरी बेरी, ठीक है, B3 से पेलेग्रा, B6 एनीमिया, तो पूरा यहाँ पर दे रखा है। और ये देखो विटामिन के केमिकल नेम, रत एक्टोपी, रेटिनोल, थायमिन, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है केमिकल नेम, याद होना चाहिए आपको। कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। और ये थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, ये ट्रिक है याद करने की, B1 से B12 तक, थायमिन, ट्राइबोफ्लोविन। तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पर डाल देंगे चार्ट ताकि आपको याद हो जाए, और टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है। चलो बढ़ते आगे की ओर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नियासिन वाला, ठीक है। डीएनए संश्लेषण को कहते हैं डीएनए सिंथेसिस क्नॉइज, सिंपल, बहुत ही आसान। उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अगला, 100 प्रतिरक्षा रोग कौन सा है? ऑटो इम्यून डिजीज आपको बतानी है, एड्स, अस्थमा, हीमोफीलिया या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज, खुद की जो इम्यूनिटी पावर है उसी के द्वारा ही हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये माइस्थेनिया ग्रेविस रोग में होता क्या क्या है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें होता क्या है। मसल्स कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है, आंखों की, अधिकतर आइज की, हाथ पैरों की। चलो इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, इसकी ये आइज बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कितनी कमजोर हो गई, मसल्स कमजोर हो गई यहाँ पर, इस वजह से नीचे झुक गई, जबकि इधर वाली सामान्य है। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस का लक्षण है। थकान भी होती है इसमें, कमजोरी भी होती है क्योंकि मसल्स कमजोर हो गई। इधर देखो आप, ये जो ग्रल्स है बिल्कुल चेहरा इधर टेढ़ा हो गया, आंखें भी टेढ़ी हो गई, ठीक है। और ये थकान, चलते हुए भी थकान हो रही है, आंखें भी अजीब सी हो गई, ठीक है। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस के लक्षण होते हैं, ये माइस्थेनिया ग्रेविस। और ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है जो कि मसल्स और नर्व यानी कि तंत्रिका को इफेक्ट करता है। तो मैं तो यही कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। दूसरे चैनल पे भी आप कर सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जेकेलॉन जॉब चैनल जो हमारा दूसरा चैनल है, लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्री में। तो लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।